नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के वीर सिसोदिया राजवंश के राजा महाराणा प्रताप के बारे में, जिनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और यदि देखें तो वह राणा सांगा के पोते थे, वहीं महाराणा उदय सिंह उनके पिता थे। और यदि मेवाड़ के राजाओं के आराध्य देव की बात करें तो उनके कुल देवता एकलिंग महादेव हैं, जिनका मंदिर उदयपुर में स्थित है। वैसे इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के संस्थापक बापा रावल ने करवाया था और एकलिंग की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की थी। और यदि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की बात करें तो यह बहुत ही रोमांचक भरा था, क्योंकि महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह ने हमले के डर से चित्तौड़ किला को छोड़कर अरावली पर्वत पर डेरा डाल लिया और वहां उदयपुर के नाम से नया शहर बसाया, जो बाद में उनकी राजधानी भी बनी। उसके बाद जब उनका अंतिम समय आ गया तो भटियानी रानी के प्रति अपने प्यार के चलते अपने छोटे पुत्र जगमल को राजगद्दी सौंपी। लेकिन यदि देखा तो महाराणा प्रताप उनका बड़ा बेटा था, इसलिए राजगद्दी महाराणा प्रताप को मिलना चाहिए था। और फिर उदय सिंह के इस फैसले को उस समय सरदारों और जमींदारों ने खूब विरोध किया। वहीं दूसरी ओर मेवाड़ की जनता भी महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। इस वजह से जगमल को गद्दी मिलने पर जनता भी विरोध करने लगी। इस वजह से राजपूत सरदारों ने मिलकर 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठा दिया, जिस वजह से उनका भाई जगमल उनका शत्रु बन गया और मुगल बादशाह अकबर से जा मिला। जिसके बाद बादशाह ने उसको जहाजपुर का इलाका जागीर में दे दिया और अपने पक्ष में कर लिया। फिर बादशाह अकबर ने जगमल को सिरोही राज्य का आधा राज्य भी प्रदान कर दिया, जिससे सिरोही का राजा जगमल का दुश्मन बन गया और इन दोनों के बीच हुए युद्ध में जगमल मारा गया। और यदि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय देखे तो मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी, जिसपे अवन और तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते थे। इसलिए महाराणा प्रताप ने सामंतों के सलाह से उदयपुर को छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ी इलाकों को अपना केंद्र बनाया। वैसे भी देखे तो महाराणा प्रताप के समय में दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन करके मुगल साम्राज्य को फैलाना चाहता था। और कई वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान एकलिंग जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर वह अकबर को तुर्क कहकर ही संबोधित करेंगे और वह अकबर को कभी भी अपना बादशाह नहीं मानेंगे। वैसे अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूत को अपना संदेश लेकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। और यदि महाराणा प्रताप के शक्तियों की बात करें तो उनके पास चेतक नाम का एक घोड़ा था, जो उन्हें बहुत प्रिय था और वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप अपने पास 72 किलो का कवच और 81 किलो का भाला रखते थे। और यदि महाराणा प्रताप के कवच, भाला और ढाल तलवार के वजन को मिला दें तो महाराणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। सोचिए उनकी शक्ति क्या रही होगी। वो एक विशाल लंबे कद वाले हट्टे कट्टे व्यक्ति थे और जिस समय महाराणा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली उस समय राजपूताना बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था और मुगल बादशाह अकबर के आगे कई राजपूताना राजाओं ने अपना सिर झुका लिया था। यहाँ तक कि कुछ वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल की मर्यादा का सम्मान भूलकर मुगलिया वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है अकबर की पत्नी जोधाबाई, जो जयपुर के राजा भारमल की पुत्री थी। वैसे मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए, जिसमें अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया, जो कि कई वर्षों तक चलता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी मुगल अपनी विशाल सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध के नवीन पद्धतियों के जानकार, बड़ी संख्या में गुप्तचर और चालबाजी करने के बावजूद भी वे लोग महाराणा को नहीं झुका सके। उसके बाद अकबर ने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे मान सिंह को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को मुगल के अधीनता स्वीकार कराने के लिए भेजा। और ये सेना इतनी प्रभावशाली थी कि डूंगरपुर राज्य ज्यादा समय तक सेना का सामना नहीं कर पाया। उसके बाद मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उदयपुर पहुंचे और मान सिंह ने महाराणा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन प्रताप ने दृढ़ता पूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और साथ ही युद्ध में सामना करने की भी घोषणा कर दी। और फिर जब मान सिंह उदयपुर से खाली हाथ लौट गए तो बादशाह ने इसे करारी हार के रूप में लिया तथा अपनी विशाल मुगलिया सेना को मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। फिर आखिरकार 30 मई सन 1576 को बुधवार के दिन प्रातः काल में हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। और यदि इस युद्ध में देखें तो मुगलों की सेना में राजपूत और पठान योद्धा शामिल थे, जिसके पास जबरदस्त तोपखाना और अकबर के प्रसिद्ध सेनापति इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसके साथ ही इस युद्ध में अकबर का बेटा शहजादा सलीम ने भी हिस्सा लिया था, जिसे हम लोग जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। वैसे इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस का परिचय दिया, जिसके वजह से जहांगीर को मुंह की खानी पड़ी और वह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। फिर बाद में जहांगीर ने अपनी सेना को फिर से एकत्रित किया और महाराणा प्रताप पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार युद्ध ज्यादा भयंकर हो गया था, जिस वजह से इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया था। और यदि देखें तो इस मुकाबले में राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का सामना किया, लेकिन संख्या के मामले में मुगल सेना बड़ी थी। इसके साथ ही हथियारों और तोपों से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने सारा पराक्रम निष्फल होता दिख रहा था। इस वजह से महाराणा ने युद्ध के मैदान को छोड़ दिया और उन्हें जंगलों में आश्रय लेना पड़ा, जहां पर उन्होंने गुरीला युद्ध नीति से दुश्मन सेना को कई बार मात दिया
और जब महाराणा जंगलों में रह रहे थे उस दौरान उन्हें और उनके परिवार को कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि उनका परिवार घास की रोटियां और जंगल के पोखरों के जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके साथ ही अरावली की गुफाएं अब उनका आवास थी, जिस वजह से उन्हें कभी कभी अपने परिवार की चिंता सताती थी। लेकिन महाराणा राजपूतों की आन और हिंदुत्व का गौरव बचाने के लिए अपने फैसले पर अड़े रहे। वैसे इस बीच कई छोटे राजाओं ने महाराणा से अपने राज्य में रहने की गुजारिश भी की, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ मुगलों से आजाद नहीं होगा वे महलों को छोड़कर जंगल में ही रहेंगे और कंदमूल खाकर अपना पेट भरेंगे, लेकिन अकबर के आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जंगलों में ही रहकर भीलों की शक्ति को पहचाना और छापामार युद्ध पद्धति से अनेक बार मुगल सेना को धूल चटाया। फिर बाद में मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी, जिसमें 20 लाख अशरफियां और 25 लाख रुपया शामिल था। और महाराणा इस प्रचुर संपत्ति से पुनः अपनी सेना खड़ा करने में लग गए, जिसके मदद से उन्होंने कुंभलगढ़ किला पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया और शाही फौजों द्वारा स्थापित थानों और ठिकानों पर अपना आक्रमण जारी रखा। उसके बाद मुगल बादशाह ने महाराणा के इस तरह के पुनः वापसी को देखकर शहबाज खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ भेजी, जिसने कुछ स्थानीय लोगों के मदद से कुंभलगढ़ और केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया तथा गोगुंदा और उदयपुर वाले क्षेत्र में लूटपाट भी की। उसके बाद महाराणा वापस से पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए और मुगल सेना पर हमला जारी रखा। फिर कुछ समय बाद महाराणा ने चावंड पर पुनः कब्जा कर लिया, जिसके बाद शहबाज खान अकबर के पास पहुंच गया। फिर कुछ समय बाद महाराणा प्रताप ने अपने आत्मविश्वास के बल पर चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित करके उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। फिर आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की 1597 में चावंड में मृत्यु हो गई। और लोगों का कहना है कि जब अकबर को महाराणा के मौत की खबर मिली तो वो भी भावुक हो गए और अपनी आंसू को नहीं रोक पाए, क्योंकि महाराणा प्रताप ऐसा योद्धा था जो वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बावजूद भी अकबर के सामने नहीं झुका और मुगल सल्तनत को कड़ी टक्कर दी। इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में एक गौरव गाथा के रूप में लिखा लिया, जिन्होंने अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया और सतत संघर्ष करते रहे। और यदि देखें तो ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही जितना हो सके उतना दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी संस्कृति और इतिहास की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।